6 मई और 10 मई के दौरान जो जंग लड़ी गई कि जिससे कि जो मोदी सरकार है उसको वो सबक सिखाया गया कि वो जिंदगी भर वो सबक कभी भूलेगा नहीं। अवाम की, माओं की, बुजुर्गों की दुआएं थी कि ए अल्लाह ताला कौम को फतह नसीब कर। ये वो इज्जत है पाकिस्तान को मिली जो आज पूरी दुनिया में आज उसकी तकरीम और उसका एहतराम किया जाता है। बाखुदा मैं बिला खौफ तदीद आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला की नुसरत हमारे साथ होगी और पाकिस्तान अक़वाम आलम में उसी मुकाम पर पहुँचेगा माशी तौर पर जिस तरह हम अस्करी तौर पर पहुँचे हैं। मोदी सरकार के लिए पाकिस्तान का दिया हुआ सबक भूलना नामुमकिन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हरीपुर में लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहा भारत बंगाल तक गुजरात शिकस्त नहीं भूल पाएगा। अल्लाह ने कौम को 10 मई को अजीम फतह से नवाजा। आज पाकिस्तान की बहादुरी और फतह तारीख हमेशा याद रखेगी। वज़ीर आज़म की मौके से माइक बंद होने पर माजरत। कहा कि ये वही मौका था जिससे मोदी को सबक सिखाया गया था। शहबाज शरीफ का पाकिस्तान को ग्रोथ की तरफ ले जाने का अज़म। कहा कि जादू टूने नहीं, मेहनत से मुआशी तौर पर आगे बढ़ेंगे। मुल्क दिवालिया नहीं हुआ, मुईशत मंजदार से निकल आई है। वज़ीर आज़म का हरीपुर के लिए दानिश स्कूल का ऐलान। तालिबा को इज़हार ख्याल के लिए स्टेज पर बुलाया गया तो आबदीदा हो गई। होनहार तालिबा काफ़ी देर तक बोल न सकी। वज़ीर आज़म ने तालिबा के सर पर दस्ते शफ़क़त रखा। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने तलबा और तालिबात को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। सिडनी हमले में भारतीय निजात दहशतगर्द के मुलव्विस होने के नाकाबिले तरदीद शवाहिद सामने आ गए। भारतीय निजात दहशतगर्द साजिद अकरम और उसके बेटे का पासपोर्ट मंजर-ए-आम पर। भारतीय हुकाम ने जानबूझकर हकीकत छुपाई और अपने मीडिया को पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी के लिए वक्त दिया। भारतीय एम्बेसी को पहले दिन से हमला आवर की भारतीय शहरियत का इल्म था। भारतीय निजात दहशतगर्द साजिद अकरम का पासपोर्ट भारतीय एम्बेसी ने 24 फरवरी 2022 को जारी किया। भारतीय मीडिया ने प्रोपेगेंडा करके हमलावर को पाकिस्तानी करार देने की कोशिश की। गुमराहकुन मज़मूम कोशिश पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए थी। चंद रोज कबल दहशतगर्द साजिद अकरम ने भारतीय पासपोर्ट पर फिलिपाइन का सफर किया था। गैर मुल्की जरीदे द गार्जियन के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया ने 2020 में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के 2 एहलकारों को मुल्क बदर किया था। इकदाम ऐसे नेटवर्क के खिलाफ किया गया जिसे ऑस्ट्रेलियाई खुफिया इदारे ने जासूसों का गठजोड़ करार दिया था। सिडनी बीच पर फायरिंग के हमलावर नवीद अकरम पर फर्द जुर्म आयद। भारतीय दहशतगर्द पर 15 कत्ल, 40 इक़दाम कत्ल और दहशतगर्दी समेत 59 इल्जामात। ऑस्ट्रेलियाई पुलिस का कहना है कि मुलजिम नवीद अकरम इस वक्त अस्पताल में ज़ेर इलाज है। बुंडाई हमले के मुलजिम की हालत बेहतर होने का इंतजार कर रहे हैं। सेहत बेहतर होने के बाद मुलजिम को अदालत में पेश किया जाएगा। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया के मुताबिक हमलावर नवीद अकरम ने तफ्तीशकारों को बयान देने से इनकार कर दिया। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म का बीच हमले में हलाक बुजुर्ग जोड़े को खिराज तहसीन। कहा कि उन्होंने अपनी जान देकर दूसरों को बचाने की कोशिश की। डैश कैम फुटेज में एक बुजुर्ग जोड़े को हमलावर को काबू करते देखा गया। मुलजिम ने दोनों को गोली मारकर हलाक कर दिया था। सिडनी हमले में हलाक अफराद की आखिरी रसूमात की अदायगी का सिलसिला जारी। यहूदी रबी लियूटन की आखिरी रसूमात में रिश्तेदारों और शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। सिडनी बीच हमले में 15 शहरी हलाक, 40 से ज़ायद जख्मी हुए। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में धुंध ने रास्ते धुंधला दिए। हद निगाह कम होने से मोटरवेज मुतअद्दिद मकामात से बंद कर दी गई। मोटरवे M1 पेशावर से सबाबी, M4 खानेवाल से मुल्तान तक बंद कर दी गई। मोटरवे M5 पर मुल्तान से रोहड़ी तक ट्रैफिक का दाखिला ममनू। कौमी शाहराहों पर भी हद निगाह कम है। ट्रैफिक के रवानी मुतासर मुल्क के मुख्तलिफ शहर ताहाल फ़ज़ाई आलूदगी की लपेट में। लाहौर आलूदा तरीन शहरों में तीसरे नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 207 तक पहुँच गया। पेशावर पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा आलूदा शहर। AQI 720 रिकॉर्ड। मुल्तान में AQI 414। गुजरात में 276 रिकॉर्ड किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज इस्लामाबाद में इकबाल फ्लाईओवर का इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं कि 1.5 अरब की लागत से मनसूबा 77 दिनों में मुकम्मल किया गया। इस्लामाबाद में छोटे बड़े 130 मनसूबों पर काम जारी है। नए मनसूबों से 2 साल में इस्लामाबाद बदल जाएगा। पिछले 20 साल में इस्लामाबाद की आबादी 4 गुना बढ़ी है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम नहीं किया गया। मनसूबों में बड़े अस्पताल भी शामिल हैं। क्वालिटी, बचत,
और स्पीड पर हमारा फोकस है। इनसे बातचीत पॉलिटिकल लेवल पे तब हो सकती है जब ये इमरान खान के उस बयानिए को तर्क करें जिसके तहत वो फौज की क़यादत और मुल्क की सालमियत के हवाले से वो टारगेट करते हैं अपनी सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए। वो इस बात का इजहार करते हैं कि ये हमारे से सियासी बोझ नहीं उठाया जा रहा। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि सुहेल आफरीदी का बिहेवियर बहुत चेंज हुआ है। आप कानून की पासदारी करेंगे, आप अपने कॉन्डक्ट से, अपने बिहेवियर से ये शो करेंगे कि आप कानून के पाबंद हैं। बिल्कुल, मुलाकात उसमें कोई हर्ज नहीं है, मगर हर दफा वायलेशन होगी तो मुलाकात नहीं हो सकती। पीटीआई से बातचीत के लिए बानी तहरीक इंसाफ का बयानिया तर्क करने की शर्त। दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम दुनिया मेहर बुखारी के साथ में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर इत्तलात तथा तारा ने कहा, तहरीक इंसाफ वाले भी कहते हैं कि उनसे सियासी बोझ नहीं उठाया जा रहा। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का रवैया बहुत तब्दील हुआ। अब लोग तहरीक इंसाफ के जलसों में नहीं जाते। जेल रूल्स की खिलाफ वर्जी होगी तो बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं होगी। इस मामले पर हम किसी को बैनुल-अक़वामी सतह पर जवाबदेह नहीं। ये लोगों के बच्चों को कहते हैं कि बाहर निकलो। बानी पीटीआई के बेटों के पास पाकिस्तानी शहरियत भी नहीं, वो वीज़ा मांग रहे हैं। अडियाला जेल के बाहर धरने का इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट की दफात के तहत रावलपिंडी में मुकदमा दर्ज। 35 अफराद नामजद, 400 नामालूम अफराद भी मुकदमे में शामिल। अलीमा खान, डॉक्टर उज़मा, नौरीन न्यासी, कासिम खान नामजद, सलमान अकरम राजा, आलिया हमजा, नईम पंजोता और दीगर भी शामिल। पुलिस पर पेट्रोल बमों से हमलों, तशद्दुद और दफ़ा 144 की खिलाफवर्जी के इल्ज़ाम आयद हैं। मुकदमे में नामजद गिरफ्तार 14 कारकुनों का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। पुलिस के हवाले इस्लामाबाद पुलिस पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात सामने ले आई। पीटीआई के 80% अरकान खैबर पख्तूनख्वा असम्बली कानून को मतलूब। पीटीआई के 70 अरकान खैबर पख्तूनख्वा असम्बली पर इस्लामाबाद में मुकदमे का इंदराज। दहशतगर्दी, पुलिस, रेंजर्स एहलकारों के कत्ल जैसी संगीन दफात शामिल। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी इस्लामाबाद में 11 मुकदमात में मतलूब। साबिक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के खिलाफ इस्लामाबाद में 52 FIRs दर्ज हैं। कराची में ट्रांसपोर्टर्स के वफाक और सूबाई हुकूमतों की कमेटियों से मुज़ाकरात कामयाब। सदर पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस का हड़ताल ख़त्म करने का ऐलान। मलिक शहजाद अवान ने तहरीरी मुआहिदों पर दस्तखत कर दिए। कहते हैं कि वफाक पंजाब और सिंध हुकूमत ने तमाम मुतालबात मान लिए। वादा खिलाफी की तो उसी दिन से मुल्क गिर हड़ताल की काल दोबारा देंगे। वज़ीर ट्रांसपोर्ट पंजाब बिलाल अकबर का मुख्तलिफ थानों में दर्ज मुकदमात ख़त्म करने का ऐलान। ट्रांसपोर्टर्स पर आए जुर्माने भी खत्म कर दिए। कहा कि जो मुआहिदा किया है उसे पूरा करेंगे। ट्रैफिक रूल्स की खिलाफवर्जी पर 50,000 के बजाय अब 2 या 3,000 रुपये तक जुर्माना होगा। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स को ट्रक स्टैंड बनाकर देंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की भी सिंध में दर्ज मुकदमात ख़त्म कराने की यकीन दहानी। ट्रांसपोर्टर्स की 8 दिसंबर से जारी हड़ताल की वजह से मुल्क भर में कराची के पोर्ट से सामान की तरसील बंद रही। ट्रांसपोर्टर्स और पंजाब हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने ट्रांसपोर्ट के अहम मुतालबात मान लिए। मज़दा गाड़ियों को 15,000 का चलान नहीं किया जाएगा। ड्राइवर्स पर दर्ज मुकदमात वापस लिए जाएंगे। 38 फुट लंबाई की हाइल मज़दा गाड़ियों की इजाज़त बहाल। ट्रांसपोर्ट को इंडस्ट्री का दर्जा दिया गया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के रूट परमिट की मुद्दत 1 से बढ़ाकर 2 साल कर दी गई है। ट्रांसपोर्ट अड्डों की फौरी तौर पर डेवलपमेंट होगी। वेक सेंटर तमाम अड्डों पर बनाए जाएंगे। मज़ीद मामलात के लिए नई कमेटी बना दी गई है। वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान कमेटी के कन्वीनर होंगे। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ ने राना सनाउल्लाह को सेनेट में पार्लिमानी लीडर नामजद कर दिया है। सेनेटर इसाक डार ने चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी को तहरीरी तौर पर आगाह कर दिया। रवां साल 51,000 मुसाफिरों को तैयारों से ऑफलोड किया गया। ऑफलोडिंग की वजह से पासपोर्ट रैंकिंग में बेहतरी आ गई। पाकिस्तानी पासपोर्ट 118 से 92 नंबर पर आ गया। कौमी असम्बली की कायम कमेटी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ और इंसानी हुकूक के इजलास में DGFIA की ब्रीफिंग। कहा कि रवां साल 24,000 पाकिस्तानियों को
सऊदी अरब में भीख मांगने पर डिपोर्ट किया गया। लोग उम्रे के नाम पर सऊदी अरब जाकर यूरोप जाने की कोशिश करते हैं। भीख मांगने पर दुबई ने 6000 और अजरबैजान ने 2500 पाकिस्तानी को डिपोर्ट किया। रमज़ान साल 24,000 अफराद कंबोडिया गए, 12,000 ताहाल वापस नहीं आए। बर्मा में सयाहती वीज़े पर 4000 अफराद गए, 2500 वापस नहीं आए। एक जाली क्लब ने फुटबॉल टीम को जापान भेजा, जिसमें एक लंगड़ा शख्स भी जापान चला गया। बंगाली शहरियों का भी पाकिस्तान से गैर कानूनी तौर पर यूरोप जाने का इंकशाफ। मुसाफिर बस से शहरियों को अगवा करने वाले 3 डाकू अंजाम को पहुंच गए। सिंध और पंजाब पुलिस का कच्चे के डाकुओं के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशन दूसरे रोज भी जारी। पुलिस और डाकुओं के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला। ग्रैंड ऑपरेशन में मजीद 2 डाकू मारे गए। हलाक डाकुओं की तादाद 3 हो गई। डाकुओं की शेरोकराई, आशिक मोटा और लाला सिखानी के नामों से शिनाख्त हुई। मारे गए डाकू मुसाफिर बस से 14 अफराद को अगवा करने के वाक़े में मुलव्विस थे। डाकू लाला सिखानी मुतादद मुकदमात में पुलिस को मतलूब था। मुल्क के मगरबी और बलाई इलाकों में 20 से 22 दिसंबर तक बारिशों की पेशगोई। मगरबी हवाओं का सिलसिला 19 दिसंबर को बलोचिस्तान में दाखिल होगा। बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश और बर्फबारी मुतवक्के। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी तेज बारिश का इम्कान। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग, सड़कों की बंदिश और फिसलन का अंदेशा। सर्द मौसम ने गजा के मजलूम फलस्तीनियों के मसाइब में मजीद इजाफा कर दिया। शाती पर नागजीन कैंप में शदीद बारिश के बाइस घर की छत गिर गई। मलबे से 2 बच्चों समेत 6 फलस्तीनियों को जिंदा निकाल लिया गया। शदीद सर्दी की वजह से 2 हफ्ते का फलस्तीनी बच्चा जाम बहक। गजा सिटी के मरकज में इसराइल का ड्रोन हमला, 9 फलस्तीनी जख्मी हो गए। खान यूनस और रफा में सगुनी फोर्सेस के हमलों में मुतअद्दिद अफराद जख्मी। गजा में शुहदा की तादाद 70,668 हो गई। 1,71,152 फलस्तीनी जख्मी हो चुके हैं। मकबूजा मगरबी किनारे में छापों के दौरान मजीद 40 फलस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया गया। गजा में लाशों की तलाश के लिए अल गजा एम्बुलेंस और इमरजेंसी सर्विसेज का ऑपरेशन जारी है।